हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्रद्धा पारक। आज मैं आपको मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। उसका नाम है सेट। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन विच रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। एक ऐसा वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं, एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, इस तरह का कलेक्शन सेट होता है। ऐसा अनऑर्डर्ड कलेक्शन जिसमें सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो इस तरह का जो कलेक्शन है वो हमारा सेट होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, अब हमने एक एग्जाम्पल लिया इसका। सेट ऑफ 5 इवन नेचुरल नंबर। एक सेट लिया हमने 5 इवन नेचुरल नंबर का। अब हम इसे सेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखते हैं। इसे हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 5 इवन नेचुरल नंबर। 5 इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हमने इवन नेचुरल नंबर लिए हैं। ठीक है, इस तरह हम इसे कैसे लिखते हैं? हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमें गिवन होते हैं। उसे हम सेपरेट किसके तौर पे करते हैं? सेपरेट हम उसे किससे करते हैं? कॉमा लगा के। कॉमा लगा के हम उसे इसके एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं और इसको लिखते हैं हम किसी कैपिटल लेटर से। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है एक नेम ए, इसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि अगर मुझे एक सेट बनाना है एक्सीलेंट क्रिकेट प्लेयर्स का, और अगर मुझे सेट बनाना है तो इसमें मैं क्या लिखूंगी? विराट, धोनी, सचिन। पर एक्सीलेंट तो बहुत सारे प्लेयर्स है। अगर मैं सचिन लिखूं तो कोई बोलेगा कि नहीं, धोनी बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई बोलेगा विराट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई फॉरेनर्स क्रिकेट के बारे में बोल देगा कि वो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से मैं ये सेट डिफाइन ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब कि ये जो मैंने लिया है सेट ऑफ एक्सीलेंट क्रिकेट प्लेयर्स, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, क्योंकि एक्सीलेंट कोई भी हो सकता है, हम जज नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सेट ऑफ वोवेल्स इन अल्फाबेट्स। अब हमें सेट्स बनाना है किसका? अल्फाबेट्स के अंदर जितने भी वोवेल्स होते हैं उन चीज़ों का हमें सेट बनाना है। वोवेल्स कौन से होते हैं अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू। यस, ये एक सेट है, ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है सेट। सेट एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब मैं इसी सेट को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ई, आई, ओ, यू, ए। मतलब इसमें मेंबर्स के ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते हैं, ये अनऑर्डर्ड भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन हो गया। सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है, ए अलग है, सारे एलिमेंट्स अलग है, एक भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह का कलेक्शन हमारा सेट होता है। बिलोंग्स टू। अगर कोई मेंबर किसी सेट में बिलोंग कर रहा है तो उसे हम इस सिंबल से शो करते हैं।
समझ लो कि हमारे पास ये सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड ये 5। मैंने एक सेट लिया है और मैं बोल रही हूँ कि क्या 2 इस सेट का मेंबर है। तो यस, आप कहोगे कि हाँ, ये 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो आप क्या लगा लोगे यहाँ पे, ये सिंबल बिलोंग्स टू का। क्या 3 इस सेट का मेंबर है। तो हाँ, यस, सी भी इस सेट में बिलोंग कर रहा है, ये इसका है। अब मैं बोलूँगी क्या 6 डज नॉट बिलोंग्स टू। कोई मेंबर्स जो जिस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहा है उसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। जैसे कि मैंने एक सेट लिया है ABCDE, ठीक है। ये मेरे 5 मेंबर्स है इस सेट के। मैंने कहा कि क्या F इस सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो मैंने सेट में देखा कि F तो कहीं है ही नहीं, तो ये जो है नॉट डज नॉट बिलोंग्स टू। अब मैं एक मेंबर लेती हूँ F। क्या F इस सेट में बिलोंग कर रहा है। मुझे इस सेट में कहीं भी F नहीं दिख रहा है, तो F डज नॉट बिलोंग्स टू A। नेक्स्ट है G। G is belongs to A. Now G is does not belongs to A. So it's a concept of belongs to and does not belongs to in set. Representation of set. सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वे है हमारे पास, 2 तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है रोस्टर फॉर्म। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लिस्ट फॉर्म में होते हैं। सारे एलिमेंट्स लिस्ट के फॉर्म में हम लिखते हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से, ठीक है। तो यानी एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेट A of all odd natural number ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम। सेट A ऑफ ऑल ऑर्डर नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है। अब इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे हम नॉर्मली लिखते आ रहे हैं अभी तक, वैसा ही है रोस्टर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स किस तरह से लिस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, एक के बाद एक। पहला ऑड नंबर क्या है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, नेक्स्ट 7 एंड 9। ये सारे के सारे 10 से लेस देन है। तो इस तरह का फॉर्म ही रास्टर फॉर्म होता है। दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। अब हम सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म का एक ड्रॉबैक है कि हम इसमें इन्फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो लाया गया कॉन्सेप्ट में, कि हम इसे इन्फिनाइट सेट भी इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म एक प्रॉपर्टी के रूप में होता है। इसमें हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे और उसी वेरिएबल से हम पूरा का पूरा सेट का जो नोटेशन है वो बता देंगे। सेट लेते सेट एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब हम सेट बनाना है नेचुरल नंबर का जो कि 100 से छोटा है।
सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो कि 100 से छोटे हैं, उन सारे नंबर्स का हमें सेट बनाना है। अब हम इतने सारे नंबर लिस्ट फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। एक्स, यहाँ हमने लिख दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिख दिया एक्स, और ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा सारा नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सारे के सारे 100 से छोटे हैं। लेकिन यहाँ लिखना भी पड़ेगा कि क्या कैसा है। तो यहाँ पे हमने लिखा सच दैट, ये सिंबल होता है सच दैट का, x इज लेस देन 100, वेयर x किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से हमने ये पूरा का पूरा जो सेट है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। एक वेरिएबल लिखा है, क्या प्रॉपर्टी लगाई कि वो कैसा है, लेस देन 100, और किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो इस तरह से हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट में सेट बिल्डर फॉर्म ही आता है। ठीक है, थैंक यू गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।